अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ है इस इवेंट के ऑर्गेनाइज़र बाबर। आज उनके साथ गुफ्तगू करते हैं कि उनका इस इवेंट के बारे में क्या ख्याल था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो सर मतलब आप माशाल्लाह से बहुत अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं। वी कैन सी दैट कि आपने माशाल्लाह इतना ज़्यादा ज़बरदस्त किया। हालांकि मैंने देखे एज ए हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं, तो कॉन्वोकेशंस होती हैं, मतलब इवेंट ऑर्गेनाइज़र इतना अच्छा पार्ट नहीं लेते जितना अच्छा आपने स्पीच वगैरह मिली। आई लिसन योर थोरो स्पीच। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि और इन स्टूडेंट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप मुझे बता सकते हैं? सिमिल, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और आज का इवेंट बड़े डेडिकेटेड तरीके से आपने कवर किया। तो ये जितना भी इवेंट था, एक तो ज़ाहिर है ये टीम वर्क है, इट्स नॉट अ वन मैन शो। इसमें एक पूरी टीम थी जिसने बैक एंड पे पूरी मैनेजमेंट प्रोवाइड की और फिर ये इतना ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। ये कॉन्वोकेशन सेरेमनी थी जिसमें गौतम के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी क्वालिफ़िकेशंस कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की क्वालिफ़िकेशंस हैं, कलनरी आर्ट्स, बेकिंग एंड पेस्ट्री, ट्रैवल टूरिज़म एंड एयरलाइन मैनेजमेंट, हेल्थ एंड फूड सेफ्टी, ये पांचों डिसिप्लिन्स में मुख्तलिफ़ क्वालिफ़िकेशंस बच्चों ने कंप्लीट की हैं, जिसमें सर्टिफिकेशन से लेकर डिप्लोमा, ग्रेजुएट डिप्लोमा और मास्टर्स डिग्री लेवल तक की क्वालिफ़िकेशंस इन्होंने कंप्लीट की हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट था, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। ज़ाहिर है कि उनके लिए ये क्वालिफ़िकेशन एक स्टेपिंग स्टोन बनेगा, बिकॉज टुमारो दे गोना स्टार्ट देयर करियर इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। और ये इंडस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, ये ग्लोबल इंडस्ट्री है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ दुनिया भर में हैं। तो बच्चों के लिए बहुत से दरवाज़े खुलेंगे ये क्वालिफ़िकेशंस लेने के बाद। वो चाहें तो पाकिस्तान में होटल इंडस्ट्री में, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, कैफ़ेज़ में एक शानदार करियर का आगाज़ करें, चाहें तो वो इंटरनेशनल मार्केट में चले जाएं, इंटरनेशनल जॉब मार्केट में। मतलब हमने एज अ गौतम के बारे में जब सुनो तो सब ये कहते हैं कि गौतम की स्टाम्प जिस बच्चे की डिग्री पर है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए वो मतलब कभी शिकस्त नहीं खाएगा। तो आप क्या कहते हैं इस बात में, कितनी सच्चाई है? इसमें 101% सच्चाई है, क्योंकि मैं 2004 से मुंसलिक हूँ गौतम के साथ, और मैंने देखा है कि बच्चे आते हैं अपने ड्रीम्स लेकर, अपने ख्वाब लेकर आते हैं और पहले से सोच कर आते हैं कि हमने यहाँ से क्वालिफ़िकेशंस लेनी है और फिर फ़लाँ मुल्क में जाकर हमने अपना करियर शुरू करना है। तो मैंने लिटरली देखा है कि बच्चे आए, अपना एम्बिशन लेकर आए, यहाँ से एजुकेशन और ट्रेनिंग ली, क्वालिफ़िकेशन ली, और आज वो दुनिया भर में काम कर रहे हैं। यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, मिडल ईस्ट में काम कर रहे हैं, फार ईस्ट में है, दुनिया का कोई रीजन आप देख लें वहाँ पर गौतम के ग्रेजुएट्स आपको मिलेंगे। और फिर ये है कि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, चूँकि ग्लोबल इंडस्ट्री है। तो 5 स्टार होटल चेन दुनिया की जितनी भी बड़ी हैं, हम डायरेक्टली उनके साथ काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैरियट इंटरनेशनल के साथ हम डायरेक्टली काम कर रहे हैं, हम हिल्टन के साथ काम करते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। और ये वो ग्रुप्स हैं जो हमारे साथ डायरेक्टली अपनी रिक्वायरमेंट्स शेयर करते हैं। इनको इंटर्न्स चाहिए होते हैं तो ये हमें रिक्वायरमेंट्स भिजवाते हैं, फिर हम उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैच करके बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं इंटरव्यूज़ के लिए। स्काइप इंटरव्यूज़ होते हैं, जब वो सिलेक्ट होते हैं तो उनको वीज़ाज़ भी मिलते हैं, उनको अकोमोडेशन वहाँ मिलती है, मील्स, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, और फिर एक स्टाइपेंड मिलता है उनको। तो 6 माह की इंटर्नशिप करने के बाद फिर उनको बाकायदा करियर का आगाज़ करने का मौका मिला। अभी मतलब मेरा पीछे मैंने एक इंटरव्यू लिया था, माशाल्लाह से वो न्यूट्रिशनिस्ट भी थी, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश थी इस बारे में कि मतलब शी वाज टू मच कॉन्फिडेंट दैट शी वाज सेइंग कि अब मैं अपना मतलब बेकिंग का रेस्टोरेंट खोलूँगी और उसमें एज अ न्यूट्रिशनिस्ट भी उनको फ्री में मिलेगी। तो मतलब अगर इस तरह से कुछ होते ना, हम लोग कुछ डॉक्टर्स में, जैसे वो न्यूट्रिशनिस्ट है वो डॉक्टर है, तो अगर इस तरह के डॉक्टर्स हैं, अगर आप इस तरह उनको क्या मतलब क्या मोटिवेशन, उनको क्या इंस्पायर करे ऐसी चीज़ कि वो गौतम को ही ज्वाइन करें? क्योंकि एज़ यू नो कि जिस तरह वर्ल्ड वाइड हमारा जो है ये होटल मैनेजमेंट का और ये हॉस्पिटैलिटी का ये खुल रहा है, जिस तरह से हमारे
जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसका टूरिज़्म का किया है। तो क्योंकि हॉस्पिटैलिटी में टूरिज़्म का बहुत बड़ा हाथ होता है, तो उस हिसाब से हम लोग अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से ट्रेन करते हैं, और वो क्या अगर आप उनको कुछ जो इस तरह से अगर उनको चाह रहे हैं कि अगर वो इनका इंटरेस्ट होता है लेकिन उनको कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही कि इस जगह पे जाए और इस जगह का डिप्लोमा लें, तो उन स्टूडेंट्स के लिए आप ऐसा क्या मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल बात बताएंगे कि वो गौतम को ही ज्वाइन करें? बिल्कुल ठीक। सबसे पहली चीज़ जो आप एजुकेशन लेने के बाद सोचते हैं या एजुकेशन डिसाइड करते वक्त आप सोचते हैं, वो होता है कि इसके बाद आपका करियर कैसा होगा, आपको जॉब्स मिलेंगी क्या, आपको पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर आपकी क्वालिफ़िकेशंस को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि गौतम की जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, नंबर 1। आप दुनिया में जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, ये क्वालिफ़िकेशंस दुनिया भर में एक्सेप्ट की जाएंगी और इंडस्ट्री इनको रिकग्नाइज़ करेगी और फौरी तौर पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। दूसरी बात यह है कि गौतम की ट्रेनिंग फैसिलिटी बहुत ज़बरदस्त है। इट इज़ बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी। पाकिस्तान में इसके मुकाबले की कोई और ट्रेनिंग फैसिलिटी नहीं है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक यहाँ पर ट्रेनिंग किचन्स हैं इन हाउस, बेकिंग की ट्रेनिंग के लिए पूरी ज़बरदस्त किस्म की लैब्स हैं जहाँ पर आप ट्रेनिंग्स लेते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज़म की ट्रेनिंग के लिए फुली इक्विप्ड लैब्स हैं। हॉस्पिटैलिटी के लिए इन हाउस लैब्स हैं, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं जहाँ आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी ले रहे होते हैं। तो जो बेस्ट ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग लेने के बाद आपके पास वो स्किल, वो नॉलेज और वो एटीट्यूड होता है जो आपको एक ज़बरदस्त करियर स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी चाहिए। और फिर इसमें जो बुक्स हम पढ़ा रहे हैं, जो कंटेंट है हमारा, वो हाईली रिकग्नाइज्ड है। दुनिया भर के जो बेस्ट इदारे हैं उनकी बुक्स हम पढ़ा रहे हैं, उनका कंटेंट हम बच्चों को सिखा रहे हैं। चले माशाल्लाह, मतलब चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों के लिए मैं समझता हूँ कि अब दुनिया में जिस तरह तब्दीली आ रही है, तो लोगों को सिर्फ डिग्रीज़ वाले लोग नहीं चाहिए। दे वांट पीपल विद डिग्रीज एंड स्किल्स, नंबर 1। नंबर 2, दे वांट पीपल विद सॉफ्ट स्किल्स। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और इसमें हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम है उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर ख़ास तवज्जो दी जाती है। और वो सॉफ्ट स्किल जो इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड हैं दुनिया भर में, वो सॉफ्ट स्किल्स भी हम यहाँ पर बच्चों को इम्पार्ट कर रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं। चले, ये तो माशाल्लाह मतलब बहुत अच्छी बात है। अभी पीछे मैंने एक देखा प्रोफेसर कह रहे थे कि पाकिस्तान और बाकी वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ में भी इतना फ़र्क नहीं रह गया। अगर हम लोग कोई डिफरेंस देखते हैं तो वो इखलाकियात का है। तो एज यू सेड कि आप लोग सॉफ्ट स्किल्स सिखा रहे हैं, कि सॉफ्ट एटीट्यूड दिखा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो बंदा सख्त एटीट्यूड, बेशक उसकी पर्सनालिटी उसका बहुत माहिर है, स्किलफुल है अपने काम में, लेकिन अगर उसका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है, उससे हमें अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, तो हमें उसका जाहिर सी बात उसका काम भी पसंद नहीं आएगा। ये आपकी चीज़ बहुत अच्छी मुझे लगी कि आप लोग अपने स्टूडेंट्स को मतलब सॉफ्ट स्किल्स भी सिखा रहे हैं। तो अब इस इंटरव्यू का मतलब इख्तिताम करना चाहेंगे, तब आप बताएँ कि अगर आप अपने जितने भी स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं, स्कॉलरशिप्स का पूछना चाहूँगी कि डू वी हैव स्कॉलरशिप्स ओवर हियर, बिकॉज सम टाइप्स होते हैं जिस तरह हम लोग अक्सर गवर्नमेंट में होता है स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि माशाल्लाह लाइक होते हैं, लेकिन उनके बैकवर्ड इतने पावरफुल नहीं होते कि जो कि उनको इतने अच्छे हाई एलीट इंस्टीट्यूट तक उनको लेके जा सके और वो उनको सपोर्ट कर सकें। तो फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिनका इंटरेस्ट है इस तरफ, लेकिन वो अपने आप मतलब पे नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, इवन के पार्ट टाइम जॉब्स भी उनकी हेल्प नहीं कर पाती, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप लोग क्या करते हैं? ऐसे स्टूडेंट्स के लिए 2 ऑप्शंस बहुत खूबसूरत हैं। नंबर 1 तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम, जिसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी आप कह सकते हैं, तो स्पेशल डिस्काउंट्स और स्पेशल स्कॉलरशिप्स बच्चों को दिए जाते हैं। दूसरा सलूशन ये होता है कि इस एजुकेशन के साथ इंडस्ट्री में काम करना बहुत आसान है। हमारा एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है जिसको मैं ख़ुद हेड भी करता हूँ। वो बच्चों को जब वो एजुकेशन प्रोसेस में आ जाते हैं और एक थोड़ी सी फाउंडेशन उनकी बन जाती है, तो फिर उनको कनेक्ट करता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। तो एक बच्चा एक तरफ तो इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, दूसरी तरफ वो जॉब कर रहा है और अर्न भी कर रहा है, और अपनी फ़ी बड़े आराम से वो वहाँ से मैनेज कर रहा होता है। तो ये प्रोग्राम्स जो हैं, मेरे पास बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं जो अवेल करते हैं और फिर माशाल्लाह ख़ुद से अपने आप को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ ना सिर्फ ये कि वो फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनका एक एक्सपीरियंस भी बन रहा होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस
फिर उनको बहुत जल्दी एक ज़बरदस्त करियर डेवलप करने में हेल्पफुल होता है। एक और चीज़ ज़रूरी बता दूं कि हमारे यहाँ मैट्रिक के बाद आमतौर पर बच्चे FA और FSC वगैरह करते हैं, जनरल एजुकेशन में चले जाते हैं, जहाँ आगे कोई रास्ता नहीं उनको फिर मिलता। हमारे यहाँ मैट्रिक के बाद बच्चों के लिए 5 इंटरमीडिएट प्रोग्राम्स हैं। होटल मैनेजमेंट, कलनरी विच इज़ कुकिंग, फिर न्यूट्रिशन एंड फूड साइंसेस का इंटरमीडिएट है, ट्रैवल एंड टूरिज़म ऑपरेशंस का इंटरमीडिएट है और बेकिंग एंड पेस्ट्री का इंटरमीडिएट प्रोग्राम है। तो 5 वो इंटरमीडिएट प्रोग्राम जो बिल्कुल उसी तरह इंटरमीडिएट प्रोग्राम्स हैं जिस तरह FA, FSC, ICOM वगैरह हैं। तो एक बच्चा अगर ये करता है तो उसके सामने फिर एक इंडस्ट्री है। फौरी तौर पर वो चाहे तो अपना करियर स्टार्ट कर ले, पढ़ना चाहे तो हमारे पास फिर एसोसिएट डिग्री है 2 साल की, जो पंजाब यूनिवर्सिटी की रिकग्नाइज्ड HEC रिकग्नाइज्ड डिग्री है, उसमें एडमिशन ले सकता है। 2 साल की एसोसिएट डिग्री कर सकता है। 4 साल का BS प्रोग्राम भी अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो इंटरमीडिएट करने के बाद वो ये भी कर सकता है। तो इसमें एक तो करियर पाथवेज़ हैं और दूसरा स्टडी पाथवेज़ हैं। तो पाकिस्तान में ये वाहिद 5 इंटरमीडिएट कोर्सेज़ हैं जिनके बाद बच्चे के सामने स्ट्रेट अवे एक इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़म इंडस्ट्री। तो वो चाहे तो फौरी तौर पे अपना करियर स्टार्ट कर सकता है, जो अदरवाइज़ FA, FSC या कोई भी इंटरमीडिएट करने के बाद बच्चे के सामने कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं होती। तो ये बहुत ही खूबसूरत पाथवेज़ हैं। इसमें अगर आप चाहें तो इंटरमीडिएट के बाद करियर स्टार्ट करके अपने आप को अर्ली इकनॉमिक एम्पावरमेंट की तरफ ले जाएं, यानी आप जॉब कर लें, अपने आप को असिस्ट करें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें और चाहें तो आप फर्दर स्टडी पाथवे चूज़ करें और अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके उसके बाद फिर फाइनली आप करियर का आगाज़ कर सकते हैं। सो माशाल्लाह अभी तो आपने मतलब बहुत अच्छा मुझे मतलब आपने सारा क्लियरली बताया कि जिनको गौतम का बिल्कुल नहीं पता था कि क्या कराते हैं क्या नहीं, डिप्लोमास कराता है एज मतलब अब मैं भी स्टूडेंट तो मुझे ये लगा था कि सिर्फ डिप्लोमा है, कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात बताई कि आप डिप्लोमा के साथ अगर आप प्रोफेशनल डिग्री लेना चाह रहे हो तो आप वो भी कर सकते हो। मतलब 2 साल की डिग्री है और उसके बाद 4 साल का अगर BS कोर्स भी लेना चाह रहे हो वो भी अब आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी HEC के थ्रू। तो अभी एट दी एंड आप स्टूडेंट्स को किस तरह से इंस्पायर करना चाहेंगे, किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे कि वो गौतम को आके ज्वाइन करें, और उनके लिए स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ से ग्रेजुएट कर चुके हैं, यहाँ से करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? मेरा मैसेज बहुत आसान, बड़ा सिंपल है कि स्टार्ट विद एन एंड इन माइंड। आई वुड से कि आप आगाज़ करें, जब आप एजुकेशन पाथवे चुनें तो उस वक्त फ़ैसला करें कि आपने ज़िंदगी में जाना कहाँ है, किस तरफ जाना चाहते हैं, आपके एम्बिशंस क्या हैं, आपकी एस्पिरेशंस क्या हैं। तो वो टारगेट आप सेट करें। और ये जैसा कि मैंने बताया कि ग्लोबल इंडस्ट्री है और दुनिया में हर जगह पर इसमें अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं इस इंडस्ट्री में। तो मैं समझता हूँ कि अगर मैट्रिक करने के बाद या इंटरमीडिएट करने के बाद बच्चे ये एजुकेशन लेते हैं, ये क्वालिफ़िकेशंस लेते हैं, तो देन स्काई इज़ द लिमिट फॉर देम। वो दुनिया में जहाँ उनका दिल चाहे, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ पाकिस्तान, जहाँ उनका दिल चाहे वो जाएं और जाके अपना एक शानदार करियर डेवलप कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये कि अपने आप को इकनॉमिकली एम्पावर कर सकते हैं, बल्कि अपनी फैमिलीज़ को भी भरपूर तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। ये बहुत माशाल्लाह मतलब बहुत ज़बरदस्त बात थी कि मतलब अभी जो हम लोग हैं स्टूडेंट्स हैं, मतलब अक्सर कंप्लीट डिग्रीज कर चुके होते हैं मगर वो खाली बैठे होते हैं अपने अम्मी अब्बू के सर पे कि ये हमें सपोर्ट करें तो आगे हम कुछ करें। लेकिन जिस तरह से सर बाबर ने हमें बताया, बहुत ज़बरदस्त बात कि हम लोग अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे बात की मतलब पढ़ाई करने के साथ साथ इनके बच्चे जो हैं वो जॉब कर रहे होते हैं, पढ़ाई करने के साथ साथ पढ़ भी रहे होते हैं, साथ जॉब कर रहे होते हैं, अपने आप को सपोर्ट करने के साथ साथ अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जिनको बिल्कुल नहीं पता था गौतम क्या है, ये डिप्लोमास क्या है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को। और अभी हमारा भी यही रह गया कि जगत अपने पैशन को फॉलो करें। जो आपका पैशन आपको कहता है आप दुनिया को नहीं देखो, जो आपका पैशन आपको कहता है आप उसको फॉलो करें। थैंक यू सो मच।